पाकिस्तान ने फिर थूक कर चाटा, पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई है और फिर अपनी बेइज्जती कराई है। और सवाल आया कि भाई साहब थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है। ये मतलब पहले तो आपके सरकार के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट आता है कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, फिर सरकार के नेता यानी कि प्रधानमंत्री खुद आकर कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे। और अब जब आईसीसी ने कहा कि अबे हटो जाओ यहां से, तुम पे इतने सेंक्शंस मारेंगे कि कटोरा लेकर भीख मांगते फिरोगे। 1 फरवरी को पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने जो बॉयकॉट का ऑर्डर दिया था, 9 फरवरी को वो वापस ले लिया। खुद आईसीसी को बुलाया, कहा कि आईसीसी हमारे पास 3 शर्तें हैं, ये मानो हमारे साथ, हमें इंडिया के साथ बायलेटर खेलना है, हमें हाथ वाथ मिलाना है, बांग्लादेश के साथ ये करा। अबे हटो जाओ यहां से, तुम्हारे कान के नीचे देंगे कि अगर ज्यादा बोलोगे तो। नहीं खेलना मत खेलो, बाहर निकालो, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, रेवेन्यू शेयर नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने कहा कि सर इतना मत कीजिए, बट हम तो सर वो मान जाओ ना प्लीज। कहा कि नहीं मिलेगा। कहा कि चलो ठीक है खेल लेंगे, अच्छा निकालो, में सेंक्शंस मत लगाना। बांग्लादेश के ऊपर भी कोई सेंक्शंस नहीं लगेंगे और बांग्लादेश को साथ में आईसीसी एक इवेंट भी होस्ट करने के लिए देगा। 2028 से 2031 के बीच में कोई एक इवेंट मिलेगा। बांग्लादेश खुश, पाकिस्तान को फिर से कुछ नहीं मिला। इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच खेलेगा, हम कूटेंगे, फिर हम भी खुश हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चलती है। बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने एक प्रेस रिलीज भी पब्लिक की, कहा कि हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी का जो गेम है इंडिया के अगेंस्ट, वो पूरे क्रिकेट इकोसिस्टम की भलाई के लिए वो मैच खेले। और पाकिस्तान ने यू टर्न भी ले लिया। उसने कहा कि ठीक है, क्रिकेट फ्रेटर्निटी और इकोसिस्टम के लिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए हम ये मैच खेलेंगे। मतलब देखो क्या मस्त चीज है ना। आप हमारे दोस्त को नहीं खिलाओगे, हम नहीं खेलेंगे। अच्छा अगर पैसे ज्यादा दोगे तो खेल लेंगे, दोस्त जाए भाड़ में। यही तो हुआ था। पाकिस्तान की शर्तें क्या थी कि हमारा रेवेन्यू शेयर बढ़ा दीजिए, हमें इंडिया के साथ बायलेटरल सीरीज दे दीजिए, हमारे हाथ मिलवा दीजिए। आईसीसी ने कहा कि नहीं करेंगे कुछ। इंडिया तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत क्लियर है, बहुत एक्सट्रीम क्लियर है। तमाम की तमाम चीजें, जो जो शर्तें थी वो सारी की सारी रिजेक्ट कर दी गई। ना बायलेटरल मिला, ना रेवेन्यू शेयर में बढ़ोतरी मिली, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात थी। ट्राई सीरीज और मांगी थी इन्होंने कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक ट्राई सीरीज भी हो। आईसीसी ने क्लियर एक सवाल पूछा कि भाई साहब क्यों माने तुम्हारी शर्त, हो कौन तुम? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बिना वर्ल्ड कप नहीं होगा, तो भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हम जो 350 करोड़ तुम्हें देते हैं वो भी हटा देंगे। अगर तुम वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलोगे, तुम्हें वर्ल्ड कप से बाहर करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स छीन लिए जाएंगे, प्लस जो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा 200-250 करोड़ का, उससे डबल का सेंक्शंस तुम्हारे ऊपर मारेंगे। तो भिकमंगी हालत तुम्हारी वैसे है तो भाई साहब कटोरा लेकर सड़क पे आ जाओगे। तो जाहिर सी बात है, इसी चीज को देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट जो अमीनुल इस्लाम है उनके प्रेसिडेंट, वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि हम बहुत खुश हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारा स्टैंड लिया। हालांकि उल्लू बनाया भाई साहब तुमको। स्टैंड तब लेना माना जाता ना जब तुमने बॉयकॉट किया और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान भी बॉयकॉट करता, लेकिन नहीं किया बॉयकॉट, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भैया ये तो निकल गए, इनकी जगह स्कॉटलैंड आ गया, हमें निकालेंगे, इनको बांग्लादेश को श्रीलंका मैचेस दे देंगे, वो आ जाएगा। और वही चीज़ हुई भी। हर्षा भोगले ने पहले भी कहा था कि वो आएंगे, वो मैच भी खेलेंगे, सब फालतू की बातें हैं। और अब जब ये हुआ तो हर्षा भोगले ने फिर ट्वीट किया कि पाकिस्तान हमेशा से खेलने वाला था। वो बहुत क्लियर था, क्योंकि विड्रॉ करना पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो बेसिकली इनकार होना शुरू से चलता है कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे, ये करेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। कभी शुरू 2023 के वर्ल्ड कप से देख लो। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखते हैं, फिर वो मना कर देते हैं, फिर ये रोते हैं, उसके बाद मान जाते हैं खेलने के लिए। तो यही चलता है इनका, कोई नई बात नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है बताइए कॉमेंट के अंदर।